था वो भी एक दिन। ये ध्यान दीजिए बकवास में। आप दिन बना रहे हो। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है, काफ़ी चीज़ें हम लोग इसमें आगे बढ़ा चुके हैं और चीज़ें शुरू कर रहे हैं। देखो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, देखो कुछ बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एक बार और रिपीट कर लेते हैं। वेरिएबल क्या होता है गर्वित? भैया वो होता है जो ऐसे दो नंबर लिखे हुए हैं, जो एक्स उस साइड भी एक्स है उस साइड भी एक्स है। गर्वित वेरिएबल क्या होता है? ये मैं मतलब- पूछ रहा हूँ वो बताओ। अरे भैया मैं एकदम बता रहा हूँ। वेरिएबल भैया वो होता है जिसका जैसे जेड एक्स वाई। वेरिएबल क्या होता है भाई? अल्फ़ाबेट। पीछे जो अल्फाबेट लगे होते हैं। नहीं यार, ये नहीं बताया मैंने यार। क्या होता है मैंने वेरिएबल? फिक्स नहीं होता। हाँ, जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। जैसे ए बी सी डी। अरे वही एक्स वाई जेड वही याद रखा हुआ है, दिमाग खराब कर रहे हो। वेरिएबल वो होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती। इज नॉट फिक्स्ड, जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, क्या कहलाते हैं? वेरिएबल्स Variable। कहलाते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूँ, हाँ भाई एक्स की वैल्यू कितनी है, तो किसी क्वेश्चन में तो एक्स की वैल्यू 5 हो जाती है, किसी क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू 10 हो जाएगी, किसी में 3 हो जाएगी, किसी में -2 हो जाएगी। तो एक्स की वैल्यू फिक्स नहीं है यहाँ पर। यस। ऐसे ही वाई की वैल्यू के बारे में भी आप कोई कमेंट नहीं कर सकते। ऐसे जेड की वैल्यू के बारे में भी आप कोई कमेंट। नहीं कर सकते। तो ये सब क्या हैं? अल्फा वेरिएबल्स। क्या है ये? Variables। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स वो चीज़ें होती हैं जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। जैसे कि एक्स वाई जेड ए बी सी, ये सब अल्फ़ाबेट्स। नॉर्मली हम अल्फ़ाबेट्स को वेरिएबल डिनोट कर देते हैं, ठीक है गर्वित? अच्छा जी, नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था? कांस्टेंट। यस। कांस्टेंट होते हैं जिनकी वैल्यू सही हो। वेरी गुड। कांस्टेंट होते हैं जिनकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स्ड होती है। जिनकी वैल्यू कैसी होती है? फिक्स। फिक्स्ड होती है। उसे हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट। कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है? इजी 1 2 एग्जांपल देखते हैं। 1 2 जैसे ये है, इसकी वैल्यू कितनी है? 5। हर क्वेश्चन में इसकी वैल्यू Yes. 5 ही होनी चाहिए। Yes. ऐसा नहीं है कि किसी क्वेश्चन में तो 5 को 5 कहते हो, किसी क्वेश्चन में 5 की वैल्यू 3 हो जाती है, नहीं भैया। ऐसा नहीं होगा। 3 के लिए अलग है, अलग चीज़ है हमारे पास। समझ में आ रहा है ना? हाँ। तो ये फिक्स है वैल्यूज। Yes. ये वैल्यू कैसी है? फिक्स। तो इनको हम कहते हैं कांस्टेंट। क्या कहते हैं इनको? कांस्टेंट। कांस्टेंट। याद रहेगा? यस। अच्छा जी, नेक्स्ट हम लोगों ने और क्या पढ़ा था? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपका होता है जो वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलकर बनता है। मतलब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल भी आता है और और कांस्टेंट भी आता है, और इनके बीच में या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा या तो मल्टीप्लाई होगा और या तो डिवाइड होगा। ये सिंबल्स यूज होते हैं। एग्जांपल लेते हैं, जैसे 5x, क्या ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? यस। बिल्कुल है। देखो इसमें कांस्टेंट है और ये क्या है? Variable है। और इन दोनों के बीच में कौन सा सिंबल है? हाँ या भैया। मल्टीप्लाई का। Yes. भाई कुछ नहीं लिखा तो वहाँ पे क्या है? मल्टीप्लाई तो 5x एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। है। मेरी बात क्लियर है? यस। ठीक है। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताओ, 5x + 7y, क्या ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? यस है। बिल्कुल है। ये देखो कांस्टेंट, ये देखो वेरिएबल, मल्टीप्लाई का सिंबल है। ये देखो कांस्टेंट, देखो वेरिएबल, मल्टीप्लाई का सिंबल, और बीच में देखो क्या सिंबल है? प्लस का। तो सही है ना? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ही तो लग रहे हैं वेरिएबल और कांस्टेंटों के बीच में। तो जब कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड वो ऑपरेशंस यूज़ होते रहते हैं, ऐसी चीज़ का कहलाती है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, बिल्कुल है। क्या ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। लेकिन इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में एक टर्म यूज़ हुई है और इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में दो टर्म। टर्म्स यूज हुई हैं। यस। अब देखो टर्म्स क्या होती हैं। एक टर्म दूसरी टर्म से प्लस या फिर माइनस से अलग मानी जाती है। मतलब अगर आपने एक टर्म और दूसरी टर्म के बीच में प्लस या माइनस लगाया हुआ है ना, तब हम मानेंगे हाँ भैया ये अलग है और ये अलग है। अगर बीच में मल्टीप्लाई है तो हम उसको अलग नहीं मानेंगे। बात ध्यान रखिएगा मैं जो कह रहा हूँ। एक एग्जांपल ले रहे हैं,
देखिएगा, जैसे 3x² प्लस में 5x मल्टीप्लाई बाय में 2, कितनी टर्म है यहाँ पर गर्वित? 3। गलत, 2 टर्म। 2 टर्म, हाँ एक टर्म ये ये एक टर्म और एक टर्म ये पूरी है। पूरी। आप बोलोगे नहीं भैया ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है। मैंने आपको पहले बताया टर्म से प्लस या फिर माइनस से अलग होती है। मल्टीप्लाई डिवाइड से नहीं मल्टीप्लाई और डिवाइड से नहीं होती। भाई होती, माइनस से माइनस से होती है। अच्छा। मतलब अगर इस मल्टीप्लाई की जगह अगर यहाँ माइनस लिखा होता तो हम 3 टर्म मानते, एक टर्म ये, दूसरी और तीसरी। तीसरी। प्लस से होती है तो मतलब अगर बीच में प्लस है या माइनस है तो अलग अलग टर्म मानी जाएंगी। जाएंगी, और अगर मल्टीप्लाई है तो वो उसी के साथ मान ली जाती है। ओके। अच्छा अब चलो मुझे बताना यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं। 5x² इंटू में 2 प्लस में 7xy, कितनी टर्म्स? दो ही टर्म्स हैं। सुशील सच बताओ, समझ में आया नहीं आया? पक्का? एक टर्म कौन सी है? एक तो ये है और एक ध्यान रहेगा। तो मतलब इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स का यूज़ हुआ है, एक ये टर्म और एक ये टर्म। बोलो एक क्वेश्चन है बोलो बोलो। भैया, जैसे भैया प्लस में भी 2 रहते हैं, वो तो हम एक ही मानते हैं। जैसे क्वेश्चन है भैया, उसमें प्लस भी रहता है माइनस भी रहता है, वो हम उस पूरे को एक नंबर मानते हैं। देखो जैसे आपके पास यहाँ पे 5x² प्लस में 2x माइनस में 3y लिखा हुआ है। हाँ भाई ये पूरा का पूरा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। हाँ ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक ही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर 3 टर्मों का यूज़ किया। अच्छा, टर्म अलग चीज़ है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अलग। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन टर्मों से ही बनता है, और टर्म किससे बनती है? वेरिएबल और कांस्टेंट से। आप देख लो टर्म, देखो ये देखो कांस्टेंट, ये देखो वेरिएबल, ये देखो टर्म, ये देखो कांस्टेंट, ये देखो वेरिएबल, ये देखो टर्म, ये देखो कांस्टेंट, ये देखो वेरिएबल। तो टर्मों से मिलकर ही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बनते हैं। अच्छा अगर किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ही टर्म है, सिर्फ, तो ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या कहलाता है? मोनोमियल। आप घर जाके कुछ नहीं पढ़ते हैं भाई। हाँ भैया पता है, बायोनिमियल। मैं ये सब बता चुका हूँ आपको, बट आप लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता। ये एग्जांपल ले लो, अगर एक टर्म वाला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है तो क्या बुलाते हैं उसको? मोनोमियल। एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे सिर्फ 5x लिखा हो, मोनोमियल है। ये एक ही टर्म है ना, यस है ना? तो इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में एक ही टर्म है, तो मतलब ये क्या है? मोनोमियल। इसको मोनोमियल भी बुलाएंगे। अच्छा अगर 2 टर्म वाला अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है तो हम उसे क्या बुलाते हैं? बायनोमियल। देखो मैं आपको पहले बता देता हूँ, नोमियल का मतलब होता है टर्म, और मोनो का मतलब होता है 1। तो 1 टर्म वाला मोनोमियल कहलाता है। बाई का मतलब क्या होता है? 2। नोमियल का मतलब क्या होता है? टर्म। तो कितनी टर्म हो गई? 2 टर्म। तो ऑब्वियसली बात है कि एग्जांपल लेते हैं इसका, जैसे 5x और प्लस 7y। आया समझ में? ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, बिल्कुल। ऊपर वाला एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, बिल्कुल। ये एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें एक ही टर्म आ रही है। अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में एक ही टर्म आ रही है तो हम उसे क्या बुलाते हैं? मोनोमियल। अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 टर्म आ रही है तो हम उसे क्या बुलाते हैं? बायनोमियल। और अगर किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स आ रही हैं, 3 टर्म्स, तो हम उसे क्या बुलाते हैं? ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल। 3 टर्म्स। कितनी टर्म्स? 3 टर्म। जैसे 6x² प्लस में 2x एंड माइनस एंड प्लस में 7। कितनी टर्म है यहाँ पर? 3 टर्म्स। अच्छा ये बताओ कितनी टर्म है यहाँ पर? 2। पक्का? पक्का भैया। 2 ही मल्टीप्लाई में आ गया ना ये, तो ये इसी टर्म के साथ काउंट होगा। और ये आ रहा है समझ में जो पढ़ा रहा हूँ आपको? पक्का? ठीक है। अच्छा और अगर 4 टर्म्स हो जाए तो? एक भी नहीं होता। हम ऐसे क्या बुलाते हैं? क्वाड्रिनोमियल। RS की किताब की एक्सरसाइजेज हैं, इसमें ध्यान रखना।
मिस मत करो, कम से कम एक चैप्टर तो ऐसा लगे जो सुशील को आता है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सीखिए, रोज सीखिए, यही फ़र्क है बस। क्वाड्रिनोमियल का मतलब था जिसमें 4 एक्सरसाइज 4 टर्म्स रहती हैं, जैसे कि 6x² प्लस में 5x प्लस में 3y और प्लस में 7। अच्छा, और मोर देन 2 और मोर देन 2, 2 या 2 से ज़्यादा वाली टर्मों को, ज़्यादा वाले टर्मों वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम पॉलिनोमियल कहते हैं। तो इसका मतलब हमारा कहीं ना कहीं बाइनोमियल से लेकर ये सब एक तरीके से क्या है, सिर्फ एक टर्म वाले को पॉलिनोमियल नहीं कहते, बाकी 2, 3, 4, 5, 6, 7 जितने भी टर्म हैं उन सबको हम प्यार से क्या बुलाते हैं, पॉलिनोमियल। जैसे आप लोग स्कूल में जाते हो तो क्लास 7th में बैठा हुआ हर एक बच्चा क्या है, स्टूडेंट है। तो इसी तरीके से ये सब क्या हैं, ये सब क्या हैं, पॉलिनोमियल है, लेकिन इन सब के अपने भी नाम होते हैं। जैसे क्लास 7 में घुसता ही, हाँ भैया सब स्टूडेंट हैं, लेकिन हर एक का अलग अलग नाम है ना, जैसे गर्वेद, सुशील, अश्विन, ऐसे ये सब पॉलिनोमियल है। लेकिन इंडिविजुअली अगर मैं बात करूं तो उसका नाम बाइनोमियल है, उसका ट्राइनोमियल है, इसका क्वाड्रिनोमियल है, और इन सबका पॉलिनोमियल, और इन सबको हम प्यार से पॉलिनोमियल भी बुलाते हैं। तो अगर आप लोग पूछे कि पॉलिनोमियल क्या होता है, तो आप बोलेंगे ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा टर्म्स होती हैं, क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल। आया पक्का, ठीक है। और क्या चीज़ हमने पढ़ाई थी, लाइक टर्म और अनलाइक टर्म पढ़ाई थी। हाँ भाई, लाइक टर्म्स क्या होती हैं गर्भित? मैं लाइक टर्म वो होते हैं जिसके वेरिएबल सेम होते हैं। वेरी गुड। देखो 2 तरीके की टर्म्स होती हैं, लाइक टर्म अनलाइक और अनलाइक टर्म। अच्छा मुझे एक बात बताओ सुशील, आप लाइक किसको करते हो, जो आपके जैसा है, जो हमारे जैसा होता है हम उसी तो पसंद करते हैं, जो हमारे अपोजिट होता है क्या हम उसे कोई पसंद करते हैं, कभी नहीं करते। तो लाइक टर्म्स में वेरिएबल वाला पार्ट कैसा होगा, सेम होगा। मतलब जैसे 5x है और 8x है, इसमें वेरिएबल वाला पार्ट ये है ना, दोनों के पीछे देखो सेम सेम वेरिएबल लग रहा है ना, यस, तो ये दोनों टर्म्स क्या कहलाएंगी, लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स का मतलब एक जैसी टर्म, एक जैसी दिखने वाली टर्म, ठीक है। और अनलाइक जिनका जो अलग अलग हो, जिनका वेरिएबल वाला पार्ट कैसा हो, अलग अलग, जैसे 5x और यहाँ 5y। आप कांस्टेंट ना देखें, आप किसे बस खाली देखें वेरिएबल, तो यहाँ x चल रहा है, यहाँ पे क्या चल रहा है, y, तो ये टर्म्स कैसी हैं, अनलाइक, अनलाइक, अनलाइक। क्लियर? लाइक टर्म्स के बीच में क्या क्या हो सकता है, इनके बीच में प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है और डिवाइड। जैसे, और लाइक टर्म्स के बीच में सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड होता है, इनके बीच में प्लस या माइनस नहीं होता। इसीलिए जब कोई मैं आपसे कहता हूँ हाँ भैया 5x प्लस 3y और प्लस 2x, मान लो मैं इनको प्लस करवाना, तो प्लस तो सिर्फ किन के बीच में होता था, जिनके वेरिएबल्स लाइक टर्म के बीच में होता था ना। तो भैया एक जैसी दिखने वाली टर्म कौन कौन सी है, 5n और 2n। तो इसको इसके नज़दीक ले चलो, 5x और प्लस का 2x और प्लस का 3y, 5x प्लस 2x 7x और प्लस का 3y। हाँ भैया क्या ये प्लस हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते, हाँ क्योंकि ये अनलाइक टर्म है। ऐसे बोलो सुशील, ऐसे बोलो अनलाइक टर्म है भैया, क्योंकि ये कैसे टर्म है, अनलाइक टर्म, इसीलिए ये प्लस नहीं हो सकते भैया, समझ में आया। हाँ अगर मान लो इसकी जगह अगर x होता सुशील, तो क्या ये प्लस हो जाता है, अगर इनके बीच में इसके x होता तो क्या ये प्लस हो जाता है, तब हो जाता है, ठीक है।
तो ये आपके पास कितना हो जाता 10 आया पक्का ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या तुम इस क्वेश्चन को कर सकते हो 2a प्लस 3b और -7 कर सकते हो नहीं कर सकते? हाँ या ना बोलो? नहीं। अच्छा, इनके बीच में ऑपरेशंस क्या क्या लग रहे हैं? प्लस लग रहा है, क्या लग रहा है? माइनस लग रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले हमारा काम हमेशा ये होना चाहिए सुशील कि एक जैसे दिखने वाली टर्मों को एक साथ लाया जाए। तो यहाँ a है, यहाँ पर भी a है, तो काम करते हैं इसको उसके पास ले चलते हैं। तो ये हो जाएगा 2a माइनस 7a और प्लस का 3, सही है। अच्छा, क्या ये आपस में माइनस हो जाएंगे? प्लस माइनस माइनस कौन सा प्लस माइनस देख के बता रहे हो? पीछे वाला? नहीं, प्लस का है माइनस। हाँ, इसके आगे प्लस है ना, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। माइनस तो माइनस करना है इसका मतलब तो 7। माइनस का 5। हाँ, तो माइनस का 5 1। अब मुझे बताइए माइनस क्यों लाया तू? जो बड़ा है उसकी वो आगे। हाँ, बहुत बड़ी, क्योंकि बड़े वाले के आगे माइनस है। तो अगर आपके पास प्लस 3 अच्छा, क्या ये आपस में सॉल्व हो सकते हैं? ये नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि अनलाइक क्योंकि ये अनलाइक टर्म्स, क्योंकि ये कैसे हैं? अनलाइक टर्म्स। ठीक है, ये देखो क्या हो गया? इसको दे रखा है, हाँ भाई, इनको दे तो रखा है, ये समझ में आया इसको ऐसा आपको? नंबर नहीं दिया। ठीक है, माइनस आर एस निकालो। भैया 5x प्लस है, ठीक। हेलो भैया, हाँ, भैया हमें ये वाले समझा देना है, बाय मल्टीप्लाई वेरीफाई हम यहाँ तक कर रहे हैं। ऐड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ऐड ऐड, और लिखा हुआ है 5x 6x और -7। 7x बोला है तीन नंबर लिखे हुए हैं और बोला है इनको ऐड कर। कॉमा लिखा हुआ है ना बीच में, मतलब ये अलग है, ये अलग है और ये, अलग है। और बोला क्या है? ऐड कर ऐड करने के। तो ये ऐड कर। अच्छा जी, 5x लिखो, ब्रैकेट लगाओ। प्लस ठीक है, ब्रैकेट लगाने का मतलब है ये एक नंबर प्लस प्लस, फिर दूसरा नंबर लिखो, फिर ब्रैकेट लगाओ, फिर प्लस लिखो, फिर माइनस क्या हो गया? माइनस का। 7x सही है। अब ब्रैकेट्स को हमें खोलना है, हमें क्या करना है? ब्रैकेट्स को। खोलना है। अब ब्रैकेट्स खुलते कैसे हैं, इस बात को ध्यान दो। अगर ब्रैकेटों के आगे प्लस का सिंबल है तो कुछ नहीं होगा, तो कोई साइन में चेंज नहीं आएगा, और अगर माइनस का सिंबल है तो इसके अंदर लिखे हुए जितने भी नंबर हैं सबके साइन बदल जाएंगे। माइनस का साइन आ गया, और ये तो भाई यहाँ कुछ नहीं है तो क्या मानते हैं हम लोग? प्लस। प्लस तो प्लस जो है 5x के आगे भी किसका साइन है? प्लस का ही है, तो साइन में कोई चेंज नहीं आएगा, तो मतलब ये 5x का 5x है। ये प्लस है दोबारा ब्रैकेट के आगे, तो ये 6x का 6x है। ये प्लस है तो ये -7x का। माइनस 13 का ये है। अब तो प्लस माइनस है, लाइक टर्म्स एक साथ, सब लाइक टर्म ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले इन दो को सॉल्व करो, जो आंसर आएगा उससे -7x को सॉल्व करो। हाँ भैया, 5x प्लस 6x 11x 11x और माइनस का 7x। 4 अब 11x माइनस 7x, 4x यही आंसर आया समझ में? क्या ठीक है, नहीं हमने बच्चे को मतलब करके जानता हूँ। तो एक काम करो, इसको ट्राई करना, निकालो 5a² b 2 -8a² b और 7a² इन्हें ऐड करना है। इन्हें क्या करना है? ऐड करता हूँ। तो भाई प्रोडक्ट्स में हम लोग क्या करते हैं, जैसे आपके पास दो टर्म्स लिखे हुए हैं, एक टर्म ये और एक टर्म आपके पास ये तो obvious सी बात है इसमें कांस्टेंट होगा, वेरिएबल भी होगा, कांस्टेंट भी होगा और वेरिएबल दोनों में होगा। तो जब कभी हम दो टर्मों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ध्यान रखिएगा, कांस्टेंट से लड़ाई करता है और वेरिएबल से लड़ाई करता है, और साइन से लड़ाई करेगा। मतलब इसके आगे माइनस है, उसके आगे प्लस है ना, तो साइन में लड़ाई करेगा। तो आप ध्यान रखिएगा, कांस्टेंटों की लड़ाई को आप अलग दिखाएंगे और वेरिएबल्स की लड़ाई को आप अलग दिखाएंगे। तो कितना हो जाएगा ये? 8 3 24 24 और बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। 6
ए की पावर 6 ए 6 नहीं, हाँ ए की पावर 6। तो आंसर कितना आएगा आपके पास 24 ए की पावर। 6 आया समझ में? आ गया। एक और क्वेश्चन देखिए, -6 एक्स की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5x स्क्वायर। देखो अब हम ना हर बार ये सब नाटक नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट करेंगे। देखो यहाँ माइनस है, इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या, प्लस तो माइनस प्लस, तो माइनस आंसर में माइनस आएगा। 6 5 जा 30 और x की पावर 3 x की पावर 2। 5 एक्स की पावर 6 5 यार Five. मैं कहता है यार, 5 आया समझ में? ऐसा लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, डायरेक्ट लिखो। ठीक ठीक है, नेक्स्ट देखो इसका बताओ, चलो मेरे को। -4ab मल्टीप्लाई -3a स्क्वायर b। हाँ भाई, माइनस माइनस प्लस तो प्लस हो जाएगा। 4 3 जा 12 a इंटू ए स्क्वायर, A की 3 ए की बता नहीं रहा है गर्वित, एक सिंगल आंसर नहीं बताया गर्वित ने। A A की क्यूब पावर 3 A क्यूब भैया। चुपचाप गधों की तरह बैठा हुआ है बस खाली। A की पावर 3 हाँ भाई, b इंटू बी, A की पावर 2 भैया B की पावर 2 B की पावर 2 C की और power c 1 यहाँ तो है लेकिन यहाँ तो c है ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है, c रहेगा, तो लड़ाई नहीं करेगा किसी से। तो आंसर क्या आ गया आपके पास? 12 हो गया, आया समझ में? हमने सारी आंसर ठीक है, 70। आप सब लोग क्वेश्चन नंबर 11 तक करके लाएंगे आर डी शर्मा के 6b के। 6b को करके लाना, क्वेश्चन नंबर 10 तक, 11 छोड़ो 10 तक करके लाओ। ठीक है, चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।